नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज आपकी बहन आपके लिए लाई है एक छोटा सा कहानी। एक आदमी का जो दूसरों के घर के पीछे जाके दूसरों के बात सुनता रहता है और वो बात से लोगों को लेके हंसता भी था। तो सुनिए, मेरी मम्मी के गांव में जब हम छोटे थे, छोटे छोटे भाई बहन थे, हम लोग इधर रहते थे और भी लोग थे दोस्तों, रहते थे हम। इतना मतलब मज़ेदार कहानी है ना, क्या बताऊँ दोस्तों। तो एक बीरू नाम का एक आदमी था दोस्तों। तो वो पता है क्या करता था वो। आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो। तो वो जो अंधेरे के टाइम मतलब संध्या के बाद दूसरे के घर के पीछे पीछे, हम एड़ा बोलते हैं दोस्तों, तो एड़ा एड़ा में चल चल के दूसरों की बात सुनता रहे। मुझे हंसी भी आ रही थी, ये हमारे दादू थे वो। तो फिर पता है दोस्तों क्या बताऊँ। तो वो आदमी, उनकी एक बहन थी, वो नौकरी करती थी और वो आदमी था, उन्होंने शादी किया था। तो उनके ये स्वभाव इतना ख़राब था ना, तो शराब पीता था, झगड़ा करता था। उसी स्वभाव की वजह से जब शादी करके ले 1 ही साल नहीं हुआ उसकी बीवी चली गई। और फिर वो शायद पुलिस केस कर दिया होगा। चलता चलते वो पुलिस केस मतलब ख़त्म ही नहीं हुआ, वो आदमी भी मर गया। तो सुनिए, मैं बताती हूँ उनके बारे में। ऐसे में अच्छे ही थे, तो ठीक है, क्या करना है, अभी मर गए, उनके बारे में तो ख़राब बोलने से भी ठीक नहीं है दोस्तों। तो वीरू नाम का वो आदमी क्या किया था एक दिन। तो हम लोग खाना खा रहे थे दोस्तों। तो सब बोलते हैं ना ऐसे, मतलब संध्या के बाद में थोड़ा सा धीरे धीरे बोलना, नहीं तो वीरू आके आपके घर के पीछे खड़ा होकर सब बातें सुनेगा। आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो दोस्तों, क्या बताऊँ। और सच में ऐसे हुआ। तो एक दिन ऐसे मेरा भाई छोटा था, तो खाना खा रहा था और फिर मेरे मम्मी को बोल रहा था ना, वो मतलब डाल दो। तो मेरी मम्मी डाल दो थोड़ा सा ना। फिर मेरे मम्मी ने सुन मतलब दे मैंने मम्मी ने बोला ठीक है दे रही हूँ। तो फिर हम भी सब बैठे थे, तो खाना खाने लगे। तो फिर क्या हुआ, अब वो मेरा भाई को गुस्सा आ गया, मेरी मम्मी ने उसको दिया नहीं, बोलते बोलते। तो उसने बोला 1 चम्मच डाल दो मुझे, ऐसे बोला थोड़ा ज़ोर से। और वो शायद हमारे घर के पीछे आया था एड़ा में बात सुनने के लिए इस दिन। क्या बताऊँ दोस्तों, मुझे इतना हंसी आती ना उनके बारे में याद आते हैं। तो वो बाद में तो मेरे मम्मी ने बोला धीरे बोल, बीरू सुन लेगा, फिर बदनामी हो जाएगी। क्या बोल रहा है, एक एक चम्मच डाल, में नहीं देती हूँ क्या तुम्हें। क्या बताऊँ दोस्तों, फिर क्या हुआ। मेरी मम्मी ने बोला ठीक है दे दिया। फिर ज़्यादा समय भी नहीं लगा दोस्तों, घर के हमारा घर मतलब रोड से थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा, रास्ते से थोड़ा सा दूर है, इतना भी अंदर नहीं है। तो फिर क्या हुआ, उधर रास्ते में एक आदमी बोल रहा था 1 चम्मच डाल दे, 1 चम्मच डाल दे। दोस्तों क्या बताऊँ, तभी हम हंसने लगे। देखा, मेरे भाई को मैं बोल रही थी, देखा मेरी दीदी लोग भी बोलते, देखा। हम्म, देखा, तू ऐसे बोल रहा था बीरू बीरू बोल के। तो क्या है वो, हमने नहीं बोला ये बीरू। हाँ, तो सुन, आज बीरू ने सुन लिया। तुझे तो विश्वास नहीं होता है, देखा, आज बीरू ने सुना है। तो फिर वो ही बीरू बीरू बोलता रहता है मेरा भाई, क्या बताऊँ दोस्तों आपको, वो विश्वास नहीं करता है। तो उस दिन उसने बोला हाँ सच में ये बीरू बीरू मैं करता हूँ। तो मैं तो हंसता हूँ बीरू बीरू बोल कर। आज बीरू ने ऐसे बोला, कल तो मैं स्कूल जाऊँगा, फिर मुझे शायद चिढ़ाएंगे, इतना जोर से बोला। तो वो तो पाठशाला में जाता था, छोटा ही था। तो क्या बताऊँ दोस्तों, यही बात है दोस्तों, बहुत ही मतलब वो ऐसे करता था। फिर क्या बताऊँ, ऐसे कर कर के बहुत साल हो गया, उसको तो आदत हो गया दूसरों को बात सुनना, कोई क्या कर रहा है वो सुनना। तो एक दिन उसके पास के घर के हमारे एक बुआ थे, मेरे पापा के मतलब पापा को, हम जब इधर आए थे ना तो हमारे पापा को राखी बांधा था, उन्हें धर्म का बहन बोलते ना, तो वो बनाया था उन्होंने। ऐसे वो अच्छी है औरत, आज तक भी हमारे साथ उनका रिश्ता बना हुआ है, अटूट ही बना हुआ है। मेरे मम्मी और मेरे पापा के साथ बहुत ही मतलब जमता है उनका, क्योंकि उनका तो इधर कोई नहीं है इस गांव में, तो इसीलिए मतलब शादी करके आई है। तो उनका नाम पता है, इतना सुंदर नाम है, हीरोइन का नाम है उनका, बहुत अच्छी है मेरी बुआ।
अच्छा ठीक है। फिर क्या किया, वो बीरू का तो आदत हो गया सबका ऐसे जाके, तो फलाना ये खाया है, मतलब उसके उसको पूछो तो सब बता सकता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या चीज़ खा रहा है, कौन क्या कर रहा है। ऐसे था वो बीरू। तो फिर उसकी भी बहन, क्या बताऊँ दोस्तों, परेशान होकर उसको छोड़ के बहुत उम्र के बाद उसने शादी किया, कम से कम तो 40 लग जाएगा। उसके बहन ने, उसको बहन को भी मारता था शराब पी के। तो फिर उसकी बहन हमारे घर में आके कभी कभी रहती थी। इसके घर में कौन कितना दिन किसके घर में रहेगा जाके, हमें बुलाती थी। हम बोलते थे हम तो नहीं जाके आपको रात को वो पहाड़ा देंगे, हम तो नहीं, हमसे तो नहीं होगा बाबा। तो अब अगर हो सके तो हमारे घर में रह जाओ आप। तो कितना दिन अपना घर छोड़ के, लेकिन वो लोग अमीर थे दोस्तों। ठीक है। फिर मतलब रिश्ता में मेरी जो नानी है ना दोस्तों, मेरे नानी के सगे ही लगते थे ये लोग। इतने मतलब उनकी जो मम्मी ने पापा थे वो ही कोई सगा लगता था। तो इस हिसाब से दादू और दीदी मतलब रिश्ता में ये लोग हमारे थे दोस्तों। तो वही मतलब वो वीरू किसी का ना था, ना कोई रिश्ता ना नाता, वो कुछ मतलब वो समझता नहीं था। उसके पास में एक अपना सगा था उसके पापा के, वो उनके साथ भी वो झगड़ा करता था। मतलब वो जो है ना, कोई भी इंसान उसको दोनों आँख से बाता नहीं था दोस्तों। ऐसे मतलब होता है। देखने में क्या था कि देखने में इतना मतलब बदसूरत भी था, बोलना नहीं चाहिए, एकदम सुंदर नहीं था, इतना सा ही तो कद था उसका। और जितना उम्र नहीं था उतना मतलब उम्र लगता था, बूढ़ा जैसा लगता था वो। तो वही, और देखने से किसी को अच्छे हो बोलने से कैसे कैसे बताया नहीं, मुंह बनाता था और ही करके हंसेगा, ये तो मुंह ऐसे करके मतलब बात ही नहीं सुनेगा आपका, इतना घमंडी था। तो ऐसे करता था वो। और फिर उसने वो जो हमारे बुआ नहीं थे दोस्तों, तो हमारे बुआ के साथ पंगा ले लिया उसने। तो सब लोग इससे परेशान हो गए दोस्तों, क्या बताऊं दोस्तों, इस बीरू से परेशान तंग आ गए थे। क्योंकि देखिए सबके घर में कुछ ना, बीरू भी तो कुछ ना कुछ बोलता है। उसका कितना एक कहानी है, अपनी बीवी छोड़ के उसको चला गया, 1 साल भी नहीं हुआ था, उसके बहन को मारता है। वो अपना नहीं देखता है कि हम क्या करते हैं या आगे क्या हुआ था हमारे साथ, वो नहीं देखता था, सोचता भी नहीं था। उसको फ़र्क भी क्या पड़ता है दोस्तों, क्या फ़र्क पड़ता है। जो शादी करके लेके आने के बाद एक ही बार शादी होता है जीवन में, है 2 बार तो नहीं होता है। इतना वो सातों फेरा लेके उसको छोड़ सकता है। हम क्या है, शराब नहीं छोड़ा लेकिन बीवी छोड़ दिया। तभी वो हमारे बुआ के साथ उसने क्या किया, मेरे बुआ का जो मकान है और उसका मकान है ऐसे आस पास में है दोस्तों। तो हमारे इधर बाँस का बेड़ा लगाते, साल में गाय भैंस बकरी सब मतलब छोड़ देते। जब धान उन सब काट लेते ना दोस्तों, तब छोड़ देते हमारे इधर लोग। तो क्या करेंगे, तो बेड़ा देना पड़ता है बम्बू का। हमारे इधर बहुत बम्बू का पेड़ है दोस्तों, तो वही बम्बू से बेड़ा देते हैं। तो वो बेड़ा देने लग गए। तो वो उधर से गाली मतलब अपने एरिया में ही दे रहे, मतलब सब साल इसके उधर इतना छोड़ो नहीं तो झगड़ा शुरू कर देता है। तो वो मेरे जो बुआ है ना, परेशान हो गई थी उससे, सच में उससे। वो पिलर बोलते हैं ना, पिलर भी दिया था तभी भी पिलर के वो अपना जब पिलर दे देते, पिलर के बीच में से ही तो बेड़ा देना पड़ता है, तभी भी वो बीड़ू झगड़ा करता था उन लोगों से। तो फिर बहुत ही गुस्सा मतलब लगा मेरे बुआ को। तो फिर एक दिन ऐसे, वो बीड़ू का ही एक तालाब था और इस आसपास में किसी का नहीं था, नदी से जाके दोस्तों पानी लाना पड़ता था। तो पता है क्या किया वो, फिर मेरे मतलब बुआ को इतना गुस्सा आया उस दिन। ये पानी लेके बीरू के उधर से जा रहे थे, उसके बहन तो कुछ नहीं बोलती थी, कितने लोग लेके जाते, उनको गाली देने लग गया। उनके पास में आके उनको मतलब कुछ ना कुछ बोलने लग गया। भिखारी कही की, गरीब कही की, वो एक तो बेड़ा देती हो हमारे एरिया में ले लेती हो, सालों साल एक ना एक वो मतलब हम मेरे इधर खिसकती हो बेड़ा, और अभी आई हो पानी लेने के लिए, चंडालनी कही की, उल्टा कही की। जब उल्टा और भी कुछ गाली दिया, तब मेरी बुआ को इतना गुस्सा आया, उन्होंने पता है क्या किया, वो कलश लेके इधर, कमर में कलश, हमारे इधर कलश से पानी भरते हैं, और फिर कलश लेके पानी डाला और उससे उस बीरू का नाक में मारा ऐसे करके। क्या बताओ दोस्तों, उसका नाक फोड़ दिया मेरी बुआ ने। फोड़ दिया। बाद में क्या हुआ, मैं मेरे मतलब मैंने देखा उसी में फोड़ दिया, तो दूसरे दिन तो इधर तो दाग वगैरह हो जाएगा नाक में। तो मैं मेरे बुआ के घर में जा रही थी, रास्ते में तो बीरू का घर मिलता है,
तो बीरू मिल गया। फिर मैंने देखा ऐसे करके, फिर मैंने बोला कैसे हो दादू? ठीक हूँ बस, और क्या, बस ऐसे ही बोला दोस्तों। बाद में मैं जाके मेरी बुआ से बोली, बुआ ये बीरू का क्या हो गया? तो बुआ ने बोला ठीक है मैं बाद में बताती हूँ, तुम्हारे घर में जाती हूँ। तभी बुआ मेरे घर में आई। आने के बाद मैं मम्मी को बोली जाके, ऐसे ऐसे बीरू का नाक फट गया। तो मेरी मम्मी ने बोला किसी का ना घर में जाके कुछ बात सुन रहा होगा, तो किसी ने कुछ किया होगा, तो पता नहीं गरम गरम अंगूठा लगा दिया होगा नाक में, पता नहीं क्या। तभी मेरी आंटी आई हमारे घर में, बुआ। तो बुआ ने बताया ऐसे ऐसे भाभी पता है ऐसे ऐसे करता है, एक तो सब समय गाली देता है, ऊपर से बिना देने के टाइम पे ऐसे बहुत कुछ वो मुझे गंदा गंदा गाली दे रहा था। तो मैंने उसको नाक में मारा। मैंने बोला जा जा पुलिस के पास जा, जाके केस दे, क्योंकि कोई तो तेरा वो नहीं सुनेगा। सबको परेशान करके तूने रख दिया, अपने बहन को भी करके रख दिया है, गंदा इंसान कही। और तब से पता नहीं क्या हो गया बीरू किसी के, मतलब वो बुआ ने बोला ना, फिर कोई सब बोलते क्या हो गया बीरू को। बीरू मतलब धीरे धीरे मार खाने के बाद से किसी के घर में शायद जाके बात नहीं सुनता है। तभी तो किसी के साथ बोलता भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऐसे जाने के बाद तब से वो सुनने दूसरों के बात सुनना शायद बंद कर दिया। धीरे धीरे कुछ साल गए और फिर केस चलता रहा बीरू का। बहन भी चली गई, पैसा कहाँ से लाएगा, शराब पिएगा। तो बहन के उधर, हमारे उधर एक जगह है वो काबूगौन से बोल के, उधर काबूगौन चला जाता था उसके बहन के इधर जाके पैसा लेने के लिए। तो उसके बहन की वो पति था, शादी कर लिया था ना, तो उसके बहन ने उसके पति ने मारते नहीं थे, क्या करे, एक ही भाई एक कम, मतलब हमारे पास बंदर बोलते शायद हिंदी में, कमीना बोलते होंगे ना, वो भी हो जो भी हो ना दोस्तों, उसको तो अपना भाई तो अपना भाई होता है ना। वो बहन को मारता है, वो समझता नहीं, उसको तो मार नहीं सकते ना अपने भाई को। तो फिर वो लोग पैसा वैसा दिए, देने के बाद उसने बोला और मत आना, ऐसे ही देते थे, क्या करे, वो चलेगा कैसे, कुछ तो काम नहीं करता। घर जमीन में सब दे दिया। वो है ना धान का खेती उती, वो भी शायद सब बेच बेच के खा लिया उसने। इतना वो जुआ भी खेलता था दोस्तों। और इसका बाबा रे बाबा, उसका जैसा उसका मतलब शक्ल था, उसका ये जो अंतर मन है ना वैसा ही था। क्या है फ़ायदा, कितना अच्छा था, शादी हो गया था, संसार कर लेता, पति पत्नी एक साथ रहते, बच्चे होते, वो देखते ना। इतना तो जीवन है हम लोगों का दोस्तों, ज़्यादा तो लंबा नहीं है। शांति से अपने बच्चे को लेके, अपने माता पिता को लेके अच्छा से रहने से ही तो अच्छा लगता है ना। मानव जन्म तो एक ही बार मिला है, अभी तो सांस है, हैं। हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, मतलब सब कुछ समझने का शक्ति है दोस्तों। मर जाएंगे तो याद तो नहीं रहेगा ना। तो अभी याद है, अच्छा कर्म भी कर सकते, अच्छा भी जितना दिन है अच्छा से मतलब खाओ पियो मौज मस्ती करो। सुख दुख तो होता रहता है ना दोस्तों, उससे क्या, दुख से तो डरना कभी नहीं चाहिए। दुख आएगा चला जाएगा, सुख आएगा जाएगा, ऐसे ही होता रहता है मनुष्य जन्म में आने से। ये तो हमारे दादी माँ नानी माँ ये लोग बोलते हैं, बड़े बड़े महापुरुष लोगों ने बोल के गए हैं, तो वही है दोस्तों। तो ये नहीं समझता था, एकदम नहीं समझा, अपने हाथ से ही अपना पूरा परिवार को वो कर दिया। बाद में वो मरने के बाद हमने सुना था उनकी बीवी आई थी, आने के बाद क्या हुआ, उनकी बीवी ने शादी भी नहीं किया। इतना कुछ परेशान किया होगा दोस्तों, नहीं तो इतना वो छोड़ दिया आपने। एक औरत के लिए उसका पति कितना मतलब महत्वपूर्ण भी नहीं कह सकती हूँ मैं दोस्तों। मतलब अपने पति से बढ़कर कुछ भी नहीं होता इस संसार में, वो है अपना पति। माता पिता हम लोगों को जन्म देते हैं और क्या, फिर तो शादी दे देते हैं दोस्तों। हम लोग इधर बोलते हैं ना, एक बकरी को पालो तो मिल, मतलब एक बकरी को पालने से कम और एक दूसरा वो मिल जाता है, हाँ किसी को इधर दे दो। लेकिन अपने लड़की को देने के बाद तो नहीं मिलेंगे ना। ऐसे आ सकते हो, मिल सकते हो, लेकिन पूरा तो एक ही बार में तो फिर से नहीं आएगी ना लौट के, अपने पति के पास ही तो रहना पड़ता है ना दोस्तों। तो इसीलिए अपना पति के, जो से भी हो अपना पति, खराब हो वो हो जो भी हो, अपने पति के साथ रहने से ही सुख और शांति मिलता है। क्योंकि जो हमें इतना प्यार करता है, हैं हमारे लिए कितना कुछ किया है, हैं ठीक, वो उसके तो भूलना नहीं चाहिए ना। तो कभी वो अगर बीमार भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसने कुछ कह भी दिया होगा, वो थोड़ी लेना चाहिए दोस्तों, कभी भी नहीं लेना चाहिए ना। और ऐसे भी अगर बीमार भी ना हो, कभी कुछ बोले हैं, क्योंकि आदमी लोगों का ना थोड़ा सा नेचर किसी किसी का गर्म ही रहता है कभी कभी। तो फिर शादी का पहले पहले तो सब कुछ वो रहता है दोस्तों, धीरे धीरे जान पहचान हो जाता है, तो एक दूसरे के साथ तो टक्कर
होगा ही ना थोड़ा बहुत, लेकिन प्यार तो ज़्यादा ही बढ़ता है। जहाँ थोड़ा सा टक्कर होता है ना दोस्तों, इधर ही प्यार है ना, वो अलग ही है, अलग। वो नहीं समझेंगे, जो सच्चा प्यार करते हैं दोस्तों वही समझता है। तो वीरू ने अपने पत्नी के साथ सच्चा प्यार नहीं किया था, ऐसे ही वो पुतुल बोलते हैं हमारे इधर, गुड़िया की तरह लेके आया था शादी करके, और गुड़िया की तरह वो चली भी गई। उसको फ़र्क भी नहीं पड़ा कि मैं माफ़ी मांग ले, मेरा भूल हो गया, ये भी नहीं। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। बाय बाय दोस्तों।